हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, आपको अच्छे से समझाए थे कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से, इसमें क्या क्या आता है, इसमें सब अच्छे से डिटेल्स में हम लोग पढ़ चुके थे। और इसमें अब आप लोग को पढ़ाएंगे कि आपका पुरुष जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, ये होता क्या है। ठीक है, इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं और इसका प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ये होता कहाँ है, इसकी लोकेशन के बारे में आपको अच्छे से समझाएंगे और एकदम आसान भाषा में। ठीक है, आइए हम देखते हैं आगे। ठीक, पुरुष जनन तंत्र, ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, लोकेशन इसका अगर इंग्लिश में कहा जाए तो पेल्विक रीजन, मतलब ये कमर का जो क्षेत्र होता है, ये मुख्यतः वहां पे पाया जाता है। ठीक है, जिसमें आपके क्या क्या पाए जाते हैं, टेस्टिस होता है, विष्णु होता है, सहायक नलिकाएं होती हैं, एक जोड़ी ग्रंथियां होती हैं और बाह्य जननेंद्रियां होती हैं। ठीक है, ये आपका फिगर हो गया। ठीक, अच्छे से समझेंगे बढ़िया से एकदम। शरीर में विष्णु उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होता है। ठीक है, एक पाउच नुमा होता है, उसी में आपका विष्णु, दो विष्णु अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, और जिसमें वो पाया जाता है उसको विश्वकोश कहते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश में कहा जाए तो स्क्रोटम कहते हैं उसको। ठीक, जो कि अगर कहा जाए विश्व का तापमान जो होता है, ये शरीर के तापमान से कम क्यों होता है। शरीर के तापमान से इसलिए कम होता है क्योंकि इसमें जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, अगर इसको शरीर के तापमान अगर मिलता है तो ये डेड हो जाते हैं, मतलब निष्क्रिय हो जाते हैं। वो अपना काम उतने बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं जिस जिस तरह से उनको निषेचन करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मानव बहुत, मतलब ऊपर वाला जिसे कहा जाए कि जिसने भी बनाया बहुत ही बेहतर बनाया है और सब कुछ सोच समझ के बनाया है कि मतलब कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसका जो तापमान होता है कम इसलिए होता है क्योंकि वो डेड ना हो। ठीक है, वो अच्छे से काम कर सके। ठीक, इसका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है शरीर के तापमान से। ठीक, अगर इसकी लंबाई कहा जाए तो 4 से करीब करीब 4 से 5 सेंटीमीटर होता है लंबाई, ये आपका लंबाई हो जाता है। ठीक है, और चौड़ाई में अगर कहा जाए तो 2 से 3 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई इसको कहा जाता है। ठीक, और ये सघन आवरण से एक ढका होता है, एक एपिथेलियम टिश्यू होता है जिससे ये कवर होता है। ठीक है, और अगर कहा जाए प्रत्येक विश्व में 2 से 250 कक्ष पाए जाते हैं, मतलब विश्व पालिकाएं पाई जाती हैं, जो ऐसे बहुत बारीक बारीक सा होता है, छोटा छोटा कोष्टक टाइप में होता है। ठीक है, विश्व के अंदर होता है, और प्रत्येक विश्व पालिका के अंदर 1 से 3 अतिकुंडलित शुक्रजनन नलिकाएं होती है, जहां पे आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जहां पे आपका स्पर्म प्रोड्यूस होता है। इसके अंदर एक के अंदर करीब करीब 3 होती हैं। ठीक है, 1 से 3 होती हैं। क्या होती हैं? कुंडलित, मतलब एकदम जैसे धागा जाल नुमा रहता है एकदम। ठीक है, शुक्रजनन नलिका होती हैं। प्रत्येक शुक्रजनन नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार का होता है। ठीक है, उसके अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं वो 2 प्रकार से बनी होती है। पहला आपका हो गया मेल जर्म सेल और दूसरा हो गया सर्टोली सेल। तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि मेल जर्म सेल है क्या। ठीक है, तो मेल जर्म सेल जो होता है, मेल जर्म सेल, और ये हम समझेंगे शुक्रजनन नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार का होता है। शुक्रजनन नलिका जो होती है इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, वो 2 प्रकार की उसके अंदर सेल होते हैं। ठीक है, एक मेल जर्म सेल और दूसरा सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल जो होता है इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होके स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। और दूसरा सर्टोली सेल जो होता है, अगर कहा जाए तो ये न्यूट्रिशन, सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? जर्म सेल को। ठीक है, ये पहले को जो जर्म सेल होता है, ये जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। ठीक है,
और लीडिंग सेल जो होता है यह सिंथेसिस करता है, मतलब बनाता है और उसमें से सिक्रीट करता है, मतलब कहा जाए तो स्रावित करता है टेस्टिकुलर हार्मोन्स। आपके टेस्टिकुलर हार्मोन में जो है आपके आ जाते हैं एंड्रोजन। अब एंड्रोजन है क्या? एंड्रोजन ही होता है जो आपके लिबिडो, मतलब अगर कहा जाए काम, इच्छा और कई चीजों की, जैसे बॉडी बिल्डिंग, या ये स्टेरॉइड हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में स्रावित होता है, जिसके कारण कई चेंजेस होते हैं। ठीक है, और ये फिगर में हम लोग समझ लेंगे अच्छे से। ये विषुण जलिकाएं हो गई, ये विषुण जलिकाएं हो गई, विषुण पालियाएं यहाँ होती हैं, शुक्रवाहिका यहाँ होती हैं। ठीक है, आदि विषुण होता है, और यहाँ से जो एक नली जाती है इसको शुक्रवाहक या वस डिफरेंसेस भी कहते हैं, और यहाँ से एक जो ऊपर जाती है इसको यूरेटर कहते हैं। ठीक है, और ये यूरेटर होता है, और ये आपका यूरेटर होता है जहां पे आपका यूरिन इकट्ठा होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका स्पर्म एकत्रित होता है। ठीक है, यहाँ पे शुक्राशय होता है। ठीक है, और प्रोस्टेट, यहाँ ये प्रोस्टेट आपका हो गया। तो प्रोस्टेट जो होता है ये मोस्टली, इसको बढ़ने से क्या होता है कि यूरिन सही से नहीं हो पाता है, एक अवरोध की तरह ऐसे पैक हो जाता है, तो यूरिन सही से नहीं निकलता है। तो आप देखते होंगे कि बुजुर्गों में कैथेटर लगाया जाता है। ठीक है, कैथेटर लगा के इसमें यूरिन पास कराया जाता है। ठीक है, और ये ऊपर की जो स्किन होती है इसको फॉर स्किन कहते हैं, और उसके अंदर का जो होता है शिश्नमुंड, ठीक, इसको ग्लैंड पेनिस कहते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने 12th के एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें।